माय नेम इज शामिल पाठक, फिजिक्स एचओडी ब्रेन एजुकेशन मुरैना। बच्चों मैं आपको आज एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके शहर मुरैना में जेई और नीट की प्रिपेयर अच्छी क्वालिटी के साथ होने वाली है। और बच्चों बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि ये मुरैना सिटी है, लोकल सिटी है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं है ना। आप आइए, एक कहते हैं ना, एक बात होती है कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोचिंग पाइए, विजिट करिए, यहाँ पे देखिए, है ना। आपका ऊपर में एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को जो मेरी बातों को सुन रहे होंगे इस मुरैना के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी फिजिक्स पे काम कर रहा है, जो 11th में है, जो 12th में है, या वो किसी नीट या जेई जैसे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है, एनडीए की प्रिपेयर कर रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को फिजिक्स के अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा ना सोचें कि हम स्टूडेंट नहीं है इस कोचिंग के। आप आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने डाउट को यहाँ पे डिस्कस करिए, है ना। आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप खुद जज करिए इस चीज को, है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ हम यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे 2 दिन 3 दिन डेमो लीजिए और डिसाइड कीजिए, है ना। और फिर उसके बाद आप ग्वालियर जाओ, इंदौर जाओ, कोटा जाओ, ट्राई में जाइएगा, डिफरेंशिएट करके देखना, बाटा है मेरा। आप यहाँ आओगे, आपको अच्छा लगेगा, आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम भी रहेगी। और फिर हमारे हर सब्जेक्ट में मैं सभी को ये मैसेज दूंगा कि केमिस्ट्री हो, बायो हो, है ना, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, हर सब्जेक्ट में किसी को भी मुरैना में अगर डाउट है वो यहाँ पे आकर पूछ सकता है। चलिए मैं आपको कुछ कॉम्पिटिशन के जेईई और नीट एग्जाम्स को रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लीज देखिएगा। देखो सबसे पहले मैं एक सवाल ले रहा हूँ सेंट्रोमास का। सेंट्रोमास का एक सवाल ले रहा हूँ जिसमें स्प्रिंग मास सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से 2 मास अटैच है, तो क्या होगा, उसको कैसे डील करेंगे। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखना कि सपोज एक पार्टिकल है 1 kg का, 1 kg का एक पार्टिकल है और फिर एक ऐसे स्प्रिंग अटैच है। एक यहाँ पर 2 kg का पार्टिकल है, मैंने इसको रफ्तार दी 10 मीटर पर सेकंड। कितने की? 10 मीटर पर सेकंड। तो सबसे शानदार तरीका होता है ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए। हाँ, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 2 kg एंड 1 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट इज द प्रॉब्लम। यस, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ। और जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास पर बैठोगे तो बच्चों आपके लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हम ये मानते हैं ना कि ग्राउंड रेस्ट में है। हम ग्राउंड पर खड़े हैं और हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हम तो रेस्ट में हैं, लेकिन जिस पार्टिकल को हम देख रहे हैं, कार को हम देख रहे हैं, ट्रेन को हम देख रहे हैं, वो चल रहा है, समझे ना। और रियलिटी में देखा जाए तो अगर दूसरे प्लेनेट से आप देखोगे तो अर्थ भी चल रही है, बट आप अर्थ में खड़े हैं तो आपको चलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो बेटा क्या होता है कि हम जिस फ्रेम पर, जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होते हैं, वहाँ पे खड़े होकर हम एनालिसिस करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए रेस्ट में होता है। जिसको हम फ्रेम कहते हैं तो वो हमारे लिए फ्रेम रेस्ट में होता है और ऐसे फ्रेम को हम इनर्शिया कहते हैं। तो बेटा अभी हम ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 2 पार्टिकल है, एक 1 kg का है और एक 2 kg का है, और दोनों एक स्प्रिंग से अटैच है। तो हम इन सिस्टम का पहले सेंटर ऑफ मास की रफ्तार को देखें कि इसके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या है। तो चलो देखते हैं सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस v2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यू नो दिस फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सब जानते हैं, जो नहीं जानता है आए बात करें, डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m1 मास हम 1 kg को मान लेते हैं और इसकी स्पीड है 10, m2 मास हम 2 kg को मान लेते हैं, इसकी स्पीड इनिशियली 0, m1 प्लस m2 बच्चों 3, तो आंसर आया 10। तो बच्चों सेंटर मास की रफ्तार आई 10
अब ये सेंटर मास की रफ्तार आ गई, अब हम तो बैठ गए सेंटर मास और सेंटर मास की रफ्तार निकाली। अब हम सेंटर मास में बैठ गए तो हमारे लिए सेंटर मास रेस्ट। लेकिन ये जो रफ्तार आपको दी थी, जैसे 1 kg की जो रफ्तार आपको दी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। तो बच्चों ये जो 10 मीटर पर सेकंड थी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में थी, ये ग्राउंड से देखने पर आपको नजर आएगी। अब आप कहाँ बैठे हो? सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखोगे तो उसकी स्पीड कुछ बदलती नजर आएगी। वो क्या होगी? यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल टू मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्यों? मैं क्यों निकाल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में? क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास में बैठा हूँ, मुझे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही चाहिए डेटा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 kg with respect to center of mass. So this is v1 minus bc. तो v1 10 minus bc 10 by 3. So this comes out to be 20 by 3. Yes, got it? 20 by 3. Now velocity of particle 2 kg with respect to center of mass. तो v2 minus bc. अब v2 तो बच्चों 0 है, इनिशियली इस पार्टिकल की कोई रफ्तार नहीं है, ये 0 है और सेंटर मास की है 10/3। तो बच्चों आप देखोगे तो ये आंसर आया -10। तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में 1 kg की रफ्तार 20/3 और 2 kg की रफ्तार -10/3 है ना। अब देखो अगर हम जरा प्रॉब्लम को ऐसे देखें कि ये अपना 1 kg था, ये अपनी स्प्रिंग और ये अपना 2 kg था। यस, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में 1 kg की रफ्तार हो गई इधर 20/3 और 2 kg की रफ्तार माइनस में है, मतलब ये साइड है 10। अब बच्चों ग्राउंड से जब आप इसको देखोगे तो ग्राउंड से देखने पर मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो देखिए, अच्छा आप इस प्रॉब्लम को अगर सेंटर मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सेंटर मास में बैठे, सेंटर मास रेस्ट में, और पार्टिकल क्या कर रहा होगा? एसएचएम। क्या कर रहा होगा? एसएचएम कर रहा होगा ऐसे, क्योंकि सेंटर मास तो रेस्ट में है ना, हम बैठे हैं वहां पे, वो तो रेस्ट में है, तो ऐसे हमें लगेगा कि ऐसे हो रहा है। अच्छा ग्राउंड से देखोगे तो कैसे लगेगा? ग्राउंड से देखोगे तो सेंटर मास भी चल रहा होगा ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, यस है ना। तो आप सोचिए कि इस पार्टिकल की 1 kg मैक्सिमम रफ्तार कितनी? तो देखो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इसकी इधर 20/3 है और सेंटर मास खुद इधर जा रहा है 20/3 से। कितने से जा रहा है? सॉरी सेंटर मास जा रहा है 10/3 से। किससे जा रहा है? 10/3 से। और सेंटर मास के रिस्पेक्ट में 1 kg कितने जा रहा है? 20/3 से। तो जब ग्राउंड से देखोगे तो ये दोनों रफ्तार पर, मतलब सेंटर मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल इधर 20/3 से जा रहा है और सेंटर मास खुद 10/3 से जा रहा है। तो ग्राउंड से देखोगे तो ऐड करके नजर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे 20/3 प्लस 10/3, तो बच्चों ये आ जाएगा 30/3 is 10। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1 kg is 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज these two speeds are added। ये दोनों स्पीड ऐड हो गई तो आपको मिल जाएगा कि कितना आया? 10। अच्छा इसकी मिनिमम क्या होगी? ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला 1 kg वाला, ये ऐसे चल कर रहा है। तो अगर इसकी रफ्तार इधर 10/3 है, सॉरी 20/3 है इधर, तो फिर वो तो ऐसे चल कर रहा है, तो किसी टाइम पर इधर भी 20/3 होगी। तो जिस वक्त इधर 20/3 होगी और सेंटर मास इधर जा रहा है, वो तो लगातार इधर ही जा रहा है, सेंटर मास तो इधर ही जा रहा है, तो सेंटर मास इधर जा रहा है 10/3 से और सेंटर मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल इधर जा रहा है 20/3 से। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर 20/3 माइनस 10/3, तो आंसर आएगा 10/3। कितना आएगा? 10/3। तो मिनिमम स्पीड ऑफ 1 is 10/3। यस
बच्चों यस और है ना। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें 2 kg, तो देखो 2 kg की मैक्सिमम रफ्तार कितनी होगी। अभी ये 10/3 से आ रहा है तो घटेगा, मिनिमम हो जाएगा। इधर जब रहा होगा तो ये कितना 10/3 इधर रहा होगा, जो लौट के जा रहा होगा तो 10/3 से जा रहा होगा। और सेंट्रो मास की भी इधर कितनी है 10/3, दोनों को ऐड कर दो तो 20/3। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2 kg इज 20/3 और मिनिमम स्पीड ऑफ 2 kg, तो देखो ये इधर 10/3 इसी वक्त, ये इधर 10/3 है और सेंट्रो मास इधर 10/3 जी। क्या हो गई जी। तो भी मिनिमम 0, ये समझ आया। ध्यान से सोचो। अच्छा बच्चों, इसमें आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम तो 10 हो गए, बट मिनिमम भी हम इसकी क्या लिखेंगे 0। मिनिमम भी क्या लिखेंगे 0। क्यों लिखेंगे 0 क्यों लिखेंगे? सॉरी कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना था ये था सॉरी 10/3 है ना। बट ये जो 10/3 है वो माइनस में है, ये 10/3 किसमें है माइनस में। अगर ये माइनस में है तो आंसर फिर 0 क्यों जाएगा, इस बात को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर पार्टिकल की इनिशियली इधर मैक्सिमम थी 10 और जब वो इधर हमने माना तो वो हो गई थी 10/3, तो इसमें डायरेक्शन बदली है ना 10/3 से 10/3 हो गया तो 0 भी रहा। जब इधर है तो धीरे धीरे घटते घटते 0 हुआ होगा, फिर इधर 10/3 आया होगा। तो आंसर यहाँ पर 10/3 न लगते हुए हमें यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए 0। क्या लिख देना चाहिए 0। गॉट माय पॉइंट? ओके, थैंक यू।